दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी रखना आज देश और दुनिया की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना हम इंसानों के लिए कितना कठिन कार्य है। अनेकों लोग जो दूसरे राज्यों में रहा करते थे, अपने परिवार से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाए और पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े। आपको लगेगा कि वो बेवकूफ़ हैं और बीमारी को और भी ज़्यादा फैला रहे हैं। आप उन्हें मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन शायद आप उनकी जगह होते तो आप भी वैसा ही करते। वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना अपने परिवार या समाज के हम जी ही नहीं सकते। पृथ्वी पर अनेकों प्राणी अकेले जीते हैं, जैसे जंगल में बाघ, समुद्र में शार्क। इन जीवों में सिर्फ नर और मादा संभोग करने के लिए ही एक साथ आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। बच्चे माँ के साथ कुछ महीनों या सालों तक रहते हैं, फिर वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करने लगते हैं। इन जानवरों को अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि बाघ और शार्क दोनों ही जीव अपने अपने क्षेत्रों के राजा माने जाते हैं। किंतु हम मनुष्य वैसे नहीं हैं। हमने आदिकाल से ही साथ मिलकर समूह में रहकर ही विकास किया है। अगर प्राचीन मनुष्य समूह में रहना शुरू नहीं करते तो शायद शुरुआत में ही मारे जाते। इन हिरणों को देखिए, कहने को तो ये भी हिरणों का समूह है, किंतु ये जीव दिमागी तौर पर कभी भी समूह में नहीं ढल पाए। इसी वजह से एक अकेला चीता इनके पीछे दौड़ लगाता है और पूरा समूह भाग खड़ा होता है। जबकि अगर ये सभी मिलकर उस चीते पर हमला बोल दे तो पल भर में ही चीते का काम तमाम कर डाले। वास्तव में हिरणों जैसे जीव समूह में दिखते हैं, लेकिन हम मनुष्यों की तरह समूह की ताकत को नहीं पहचानते हैं। समूह में रहने और समूह में जीने का बेहतरीन उदाहरण है चींटियां। एक अकेली चींटी किसी काम की नहीं। अकेली चींटी का ना तो कोई उद्देश्य होगा और ना ही कोई इच्छा, लेकिन मूर्ख लगने वाली अकेली चींटी समूह में आते ही बेहद समझदार हो जाती है। वो जमीन के नीचे बेहद जटिल बाम्बियां बनाती है। ऐसे जटिल डिजाइन बनाना इंसान के बूते की भी बात नहीं है। यही नहीं, इन बाम्बियों में वो खेती भी करती है। चींटियों ने समूह में रहकर ही इंसानों की तुलना में करोड़ों साल पहले खेती करना सीख लिया था। वो अपनी बाम्बियों के अंदर पत्तों में फफूंद की खेती करती है। चींटियां एक भरी पूरी कॉलोनी बनाकर रहती हैं, जिनमें लाखों की संख्या में छोटे छोटे कक्ष भी होते हैं। चींटियों की कॉलोनी में 25% वर्कर चींटियां, 25% अंडों का ख्याल रखने वाली, 25% सैनिक चींटियां और 25% खाना एकत्र करने वाली चींटियां होती हैं। यानी सारी चींटियां बराबर की संख्या में अपने अपने कार्य बांट लेती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब कोई दुश्मन चींटियों की कॉलोनी पर हमला बोलता है तो उससे निपटने की जिम्मेदारी केवल सैनिक चींटियों की ही होती है। लेकिन सबसे पहले सैनिक चींटियां अपनी संख्या गिनती है। अगर उन्हें लगता है कि दुश्मन की ताकत या आकार के हिसाब से सैनिक चींटियों की संख्या कम है तो तुरंत वर्कर चींटियों को भी सेना में शामिल कर लिया जाता है और समूह में कार्य करने की काबिलियत के दम पर ही ये छोटी सी चींटियां हिरणों की तरह डरकर भागती नहीं, बल्कि अपने दुश्मन को धूल चटा देती हैं। दोस्तों, चींटियों की तरह ही हम इंसान भी समूह में रहने वाले जीव हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आखिर हमारे अंदर ये भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है कि हम खुद से ज़्यादा अन्य लोगों की फिक्र करना शुरू कर देते हैं और समूह में रहना शुरू कर देते हैं। वास्तव में समूह में रहने की काबिलियत इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा शरीर करोड़ों निर्जीव इकाइयों के समूह से ही बना है। आपको पता ही होगा कि सभी पदार्थ एटम से मिलकर बने हैं। अगर हम खुद के शरीर की बात करें तो एटम के समूह से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन से कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं से ही हमारे शरीर के अंग बने हैं और अंगों से ही हम इंसान बने हैं। यानी हमारा जन्म एटम के समूह से ही हुआ है। एटम को निर्जीव इकाई माना जाता है, लेकिन निर्जीव एटमों के समूह से सजीव और चलता फिरता इंसान बन गया। है ना कमाल की बात। भले ही बाघ अपना जीवन अकेले जीता हो, लेकिन उसका शरीर भी एटम के समूह से ही बन पाया है। यानी समूह का महत्व हर जगह है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो जीवन या जिंदगी निर्जीव वस्तुओं से ही आती है, या कहिए निर्जीव वस्तुओं के समूह में एकत्रित होने की क्षमता के कारण ही जीवन का निर्माण हुआ है।
हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां एक समूह में कार्य करती है तो ही हम अपना जीवन जी पाते हैं। उदाहरण के लिए आप खाना खाते हो तो आपके जबड़े की मांसपेशियां उस खाने को चबाने के लिए अपनी ताकत लगाती हैं। फिर फूड पाइप और गर्दन की मांसपेशियां उस खाने को पेट के अंदर धकाने के लिए जोर लगाती हैं। पेट के अंदर पहुंचने पर लीवर की मांसपेशियां अपना कार्य शुरू कर देती हैं और खाना पचना शुरू होता है। हमारी सभी मांसपेशियां निर्जीव एटम के समूह का ही परिणाम है। तो फिर निर्जीव वस्तुओं से बनी ये मांसपेशियां कैसे सजीव होकर एक दूसरे के साथ मिलकर समूह के रूप में अपना अपना कार्य करती रहती हैं? इस रहस्य को समझना नामुमकिन ही है। खैर दोस्तों, हमारे अंग भी समूह से ही बने हैं और हमारा शरीर भी मांसपेशियों के समूह में ही कार्य करने की वजह से जिंदा है। और हम मनुष्य भी चींटियों की तरह ही समूह में रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं। जिस तरह से चींटियां मिलकर कॉलोनी बनाती हैं, उसी तरह से हम इंसान मिलकर शहर बनाते हैं। शहर के समूह से नगर बनता है, फिर नगर के समूह से राज्य, और राज्यों के समूह से हमारा देश बना है। इस देश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान एक बड़े अफसर का है, उतना ही योगदान एक गरीब मजदूर का भी है। इसलिए अगर आप अमीर हैं तो कभी घमंड ना करें, और गरीब हैं तो कभी हिम्मत ना हारें। और यदि कोई गरीब और लाचार व्यक्ति आपको सड़क पर पैदल चलता दिखाई दे तो मेहरबानी करके उसे मूर्ख या बीमारी फैलाने वाला ना समझे। हो सके तो उसकी कुछ मदद अवश्य कर दे। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।